रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है। वो 20 जनवरी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप की ये जीत ऐतिहासिक है क्योंकि अमेरिका के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ जब कोई राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद फिर से व्हाइट हाउस में लौटा है। अमेरिका में अभी कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकी है और कमला हैरिस कमाल नहीं कर पाई। अमेरिकी चुनाव में स्विंग स्टेट ने अहम भूमिका अदा की। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद अमेरिकी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये क्षण देश को उबारने में मदद करेगा। अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व जनादेश दिया है। ट्रंप ने लोगों से कहा कि मैं आपके लिए लड़ता रहूंगा, ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी, आपके लिए जीवन की अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। Thank you very much. Thank you. Winning the popular vote was very nice, very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. न्यूज 18 इंडिया की टीम अमेरिका से राष्ट्रपति चुनाव की पल पल की खबर आपको लगातार पहुंचाती रही। जो वादे ट्रंप ने अमेरिका की जनता से किए उसको पूरा करने के लिए क्या क्या हो रहा है, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता संजय सूरी की ये रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव का नतीजा सामने और साफ। डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बनेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के और वो पद संभालेंगे 20 जनवरी को। अब से तब तक बाइडेन ही प्रेसिडेंट रहेंगे, लेम डक प्रेसिडेंट जिन्हें कहा जाता है। तो अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर पाते हैं, क्या वो अपने वायदे पूरे कर पाएंगे या नहीं। चुनाव के बाद उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो उन्हें पूरा करेंगे। अक्सर नेता लोग ये कहते हैं, कहना एक बात होती है, करना दूसरी बात होती है। बहुत भारी चुनौतियां हैं अमेरिका के सामने। एक तो महंगाई पे काबू पाना, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसके कारण उन्होंने कहा है कि वो इकोनॉमी को संभालेंगे, कहाँ तक संभाल पाते हैं। दूसरी बात इससे एक तरह से जुड़ी हुई है इमिग्रेशन पर रोक लगाना। ट्रंप का कहना है कि वो इमिग्रेशन को रोकेंगे, जो इमिग्रेशन ख़ास तौर से इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे। जो दक्षिण में मेक्सिको के बॉर्डर से लोग आ रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि जो यहाँ आ चुके हैं उन्हें वापस भेजेंगे, और ये कई लाख लोग हैं। क्या ये संभव होगा? दूसरी ओर अगर बाहर देखें तो यूक्रेन में समस्या है। ट्रंप का कहना है कि वो युद्ध को समाप्त करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? जब भारत की बात आए तो ये अवश्य एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच में काफ़ी अच्छे नाते हैं। दोनों अक्सर मिल चुके हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। उधर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर अफसोस जाहिर किया है। साथ ही मणिशंकर अय्यर ने डोनाल्ड ट्रंप पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसे चरित्र के आदमी जो वेश्याओं के पास जाता, उनको मुंह बंद करने के लिए पैसे देता है, ऐसे आदमी को लोगों ने राष्ट्रपति चुना है। तो मणिशंकर अय्यर ने ट्रंप के चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं। इस पर भी अब सियासत हो रही है। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने ट्रंप की जीत पर सवाल खड़े किए, उनके चरित्र पर सवाल खड़े किए, और उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस होता है कि ऐसा इंसान जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जो वेश्याओं के पास जाता है, मुंह बंद करने के लिए पैसे देता है, उसको अमेरिका की जनता ने राष्ट्रपति चुना है। ऐसे में अब इस पर सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि मणिशंकर अय्यर सिर्फ ट्रंप का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अमेरिका की जनता का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने ट्रंप को राष्ट्रपति चुना है। ऐसे चरित्र के आदमी जिनको कि अमेरिका की कोर्ट्स ने ही फेलन बताया है और जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। तो इस पर मुझे अफसोस है।
मणिशंकर अय्यर के डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर अफसोस जताने पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने सवाल खड़े किए कि ट्रंप ने हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। क्या इसलिए कांग्रेस नेता अमेरिका की जनता का इस वक्त अपमान कर रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई चुना गया तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर बोला, इसके लिए कांग्रेस पार्टी दुखी है कि वो जीत गए। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस इतनी दुखी क्यों, कांग्रेस के गम का कारण क्या है। कांग्रेस पार्टी के नेता को बहुत दर्द हो रहा है। मणिशंकर अय्यर गाली गलौज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। किसी अन्य देश की जनता ने अगर किसी को चुना है तो वो कांग्रेस के नेता से पूछ के तो नहीं चुनते। अगर मणिशंकर अय्यर को इतनी दिक्कत है तो चले जाते कैंपेन करने। वहीं देश में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत का उत्सव मनाया गया। देश में कई जगह पर लोगों ने ट्रंप की जीत पर खुशी जाहिर की। प्रयागराज में ब्राह्मण एकता परिषद ने ट्रंप के जीतने पर मिठाई बांटी, उन्हें हिंदुओं का समर्थक बताया। उधर तेलंगाना के जनगांव में भी खुशी का माहौल दिखा। वहां पर ट्रंप की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाई गई। जनगांव में ट्रंप के समर्थक गुस्सा कृष्ण राजू ने उनकी मूर्ति बनाई थी। 2020 में कृष्ण राजू की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री की जीत है, हम सब भारतवासियों की जीत है और इसीलिए हम सब प्रसन्न हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि सनातन संस्कृत तीर्थों का राजा प्रयाग कहा गया है, यहाँ महाकुंभ लग रहा है और ट्रंप जी हमारे कुंभ में आए, हमारे मोदी जी उन्हें आमंत्रित करें, बुलाएं और यहाँ की संस्कृति से वो फलीभूत परिचित करें। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ और निश्चित रूप से अत्याचार हुआ, जिसको कोई भी विश्व का कोई भी नेता इस तरह से मुखर होकर नहीं बोला। ट्रंप जी ने ये बयान दिया था और उस बयान का असर निश्चित रूप से भारतवंशियों ने एकजुट होकर मतदान किया और ट्रंप जी दोबारा चुने गए। जीत में यहाँ के लोगों बिल्कुल 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 भारतवंशियों का हाथ है और भारतवंशियों ने अपनी ताकत दिखा दी, अपनी एकजुटता की ताकत दिखा दी। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि ट्रंप के जीतने की खुशी पर यहाँ पर जनगांव में माला पहनाई गई ट्रंप की मूर्ति में और काफ़ी खुश यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप हिंदुओं के समर्थक हैं, उनको फिर से हिंदुस्तान आना चाहिए, यहाँ की संस्कृति से रूबरू होना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि ट्रंप के जीतने पर भारत में भी खुशी है। एक तरफ प्रयागराज की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ तेलंगाना की तस्वीरें हैं और ऐसे में लोगों ने अपने अपने तरीके से खुशी मनाई, मिठाइयाँ बांटी।